कीजिए। याद रखना मेरी बहनों, अगर हम कुरान को समझकर पढ़ेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे कि अल्लाह क्या कहता है इस कुरान में, तो यही कुरान मेरे लिए, आपके लिए कल क़यामत के दिन सिफारिश का जरिया बनेगा। किसका जरिया बनेगा? सिफारिश का जरिया बनेगा। किस दिन? क़यामत के दिन। याद रखना, वो दिन जिस दिन सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, वो दिन जिससे ज्यादा कभी गर्मी ना किसी ने देखा होगा ना देखी होगी, वो दिन जिसका पूरा माहौल देखकर, जिसका पूरा मौशिरा देखकर इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। इतना खतरनाक मंजर जो होगा, उस मंजर में हमारी अगर कोई सिफारिश करेंगे तो वो ये कुरान। गौर करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कल क़यामत के दिन ये रोजा और ये कुरान दोनों बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा अल्लाह से कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये तेरी बंदी को मैंने भूख से रोका रखा, प्यास से रोका रखा, शहवत की फहशी चीजों से अल्लाह मैंने उसको रोक रखा। ऐ अल्लाह, तू इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर ले। मेरी बहनों, ये कुरान कहेगा अल्लाह से, ऐ अल्लाह, मैंने इसको रात में जगाए रखा, मैंने इसकी नींद से रोके रखा। ऐ अल्लाह, तू इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर ले। अल्लाह, गौर करो मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने जाए और हमारी सिफारिश करे, और ये कुरान उस वक्त हमारी सिफारिश करेगा। गौर करिए, अपने रिश्ते को जोड़िए मेरी बहनों अल्लाह के लिए इस कुरान से, कि दुनिया की गफलतों से उठिए, बेदार होइए, इससे पहले कि आप मौत के हवाले हो जाए, इससे पहले कि आपको ये दुनिया के लोग दुनिया से रुखसत कर दे। उठो और अपने रिश्ते को इस कुरान से मजबूत करो। खोलो ये कुरान, समझकर पढ़ने की कुरान को कोशिश करो, क्योंकि ये कुरान दुनिया में तो मेरे और आपके लिए राहत और सुकून का जरिया बनेगा ही, आखिरत में सिफारिश का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह, सिफारिश का जरिया बनेगा। याद रखना, मेरी और आपकी जिंदगी में ये रमजान आ रहा है, मुझे और आपको इस कुरान से जोड़ने के लिए, इसके बावजूद भी अगर मैं और आप इस कुरान से नहीं जुड़ते तो याद रखना मेरी बहनों, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये कुरान जिसके पढ़ने वालों के हक में गवाही देगा, कल क़यामत के दिन जो इस कुरान से अपने रिश्ते को तोड़ेंगे, जो इस कुरान को खोलकर नहीं पढ़ेंगे, कुरान उनके खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देगा। अल्लाह अकबर। जायजा लीजिए अपनी खुद की जिंदगी का, कि कितने मेरे ऐसे दिन गुजर गए जिसमें मैंने कुरान को खोलकर नहीं पढ़ा। अल्लाह ना करे जिस दिन भी मैं कुरान को खोलकर ना पढ़ूं, उस दिन मेरी मौत आ जाए और कल क़यामत के दिन ये कुरान हमारे सामने, अल्लाह के सामने खड़े होकर कहे कि ऐ अल्लाह, तेरी ये बंदी के लिए दुनिया की हर चीज के लिए वक्त था, लेकिन इसने इसमें मुझे खोलकर नहीं पढ़ा। मेरी बहनों, क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को उस वक्त? क्या कहेंगे अल्लाह को जब ये कुरान मेरे और आपके खिलाफ गवाही देगा? इस कुरान को हमने क्या समझ लिया? हमने समझा कि बस ये सवाब की नीयत से ये कुरान है, इसको बरकत के लिए घर में ला लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर जुज़ानों में सजाकर अलमारियों में ऊपर उठाकर रख लो, या नहीं तो जहेज में पहले नंबर पर इस कुरान को लिखाकर अपनी बेटी को दे दो। इसीलिए आया है मेरी और आपकी जिंदगी में ये कुरान। मेरी बहनों, ये रमजान मुझे और आपको याद दिलाता है, ये दर्स देता है, ये पैगाम देता है कि ये दुनिया की जिंदगी में मसरूफ होने वालियों, अपने आप को इस कुरान से जोड़ लो, इससे पहले कि तुम मौत के हवाले हो जाओ, इससे पहले कि तुम खबर के हवाले हो जाओ। क्या होगा अल्लाह के लिए गौर करना, क्या होगा हमारा मामला जब ये कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा? आज मुसलमानों की अक्सरियत इस कुरान को बगैर समझे पढ़ती है, बगैर समझे जो पढ़ती है वो तो फिर भी पढ़ती है, लेकिन बाज बदनसीब तो ऐसे है, औरतें खासतौर पर कहूंगी मैं, बाज बदनसीब औरतें ऐसी है जिनकी जिंदगी में वो जहेज में जो कुरान आई थी, अब वो जहेज में किसी और के जहेज में ही जाती, लेकिन उन्हें खोलकर उसको नहीं पढ़ती। ऐसी भी औरतें आज हमारे माहौल और मुआशरे में। तो क्या जवाब देंगे फिर हम अल्लाह को? क्या कहेंगे हम अल्लाह को? अपने आप से सवाल करना और जवाब खुद तैयार कर लेना, क्योंकि हर एक को अपना अपना जवाब कल क़यामत के दिन देना है मेरी बहनों।
लिहाजा मेरी बहनों, आज हमारे पास जो कंपटीशन के लिए रमजान में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के लिए इस सिस्टम को खत्म करो, खत्म करो इस निजाम को। वाहवाही के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, जतलाने के लिए, कंपटीशन के लिए जो कुरान पढ़ा जाता है कि मैं 4 पढ़ी, तुम 5 पढ़े, तुम 10 पढ़े, नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं। कुरान को खोलो, पढ़ो, हिदायत की नीयत से एक पारा पढ़ो। आप पूरे रमजान में सिर्फ एक पढ़ो, पूरे रमजान में सिर्फ एक कुरान मुकम्मल करो, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ो मेरी बहनों, कि अल्लाह मेरा रब क्या कहता है इस कुरान में, मुझे क्या समझाना चाहता है मेरा रब, मुझे क्या पैगाम देना चाहता है मेरा रब। ये कुरान जो मुझे दी गई, ये कुरान जो मेरी हिदायत की किताब है, इसमें मेरा रब मुझे क्या बताना चाहता है, मेरी कामयाबी के बारे में अल्लाह क्या बोलना चाहते हैं, मेरे मुश्किलों और परेशानियों का क्या हल इस कुरान में मौजूद है। ये हम सिर्फ कुरान को तोता मैना की तरह पढ़ेंगे तो हमको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मेरी बहनों, इस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, अपनी जुबान में पढ़ो। आप अगर उर्दू जानती है तो उर्दू जुबान में इसका तर्जुमा पढ़ो, इंग्लिश जानती है तो इंग्लिश जुबान में पढ़ो, बंगला जानती है तो बंगला जुबान में पढ़ो। जो लैंग्वेज आप जानती है, जो जुबान आपकी मादरी जुबान है, उस जुबान में इसके तर्जुमे को जानने की कोशिश करो। मौत से पहले मेरी बहनों, अपनी आखिरी सांस से पहले ये जानने की कोशिश करो कि अल्लाह इस कुरान में हमसे क्या कहते हैं। इस कुरान में मुझे और आपको जो पैगाम दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, जिस जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, दावते इल्लाह, उसके लिए उठ जाओ मेरी बहनों। रमजान का ही वो महीना था ना जिसमें ये कुरान नासिल की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दावत इल्लाह की जिम्मेदारी डाली गई, यही वो महीना था ना। तो मेरी बहनों, सवाल करो अपने आप से कि मैं कितनी बार इस कुरान को खोल कर पढ़ी, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुद अमल करने के लिए, समझने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए। सवाल करो अपने आप से। अफसोस अफसोस, आज हम कुरान को तो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये दुनिया की एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन यही वो दुनिया की सबसे बड़ी एक किताब है जो सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाती है। तो मेरी बहनों, आपके लिए अहसनुल बयान एक आसान आसान उर्दू तर्जुमा है, आसान उसके अंदर तफसीर है। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है आप तमाम लोगों से कि आप अहसनुल बयान लो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, ताकि ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में नेकियों का असल मौसम लेकर आए, मेरी और आपकी जिंदगी में हिदायत की किरणें लेकर आए, मेरी और आपकी जिंदगी में मग़फ़िरत का जरिया लेकर आए। अल्लाह के लिए कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करना, ये हमारी छठी